तो फाइनली फिजिकल का एग्ज़ाम फाइनली ओवर हो गया एंड मेरा था सेट 4। मुझे लगता है मैक्सिमम लोग का सेट 4 था भाई, मतलब जितने मेरे क्लास में थे या मैंने देख रही हूँ मैं लोगों की और भी वीडियोस देखी है उसमें भी मैक्सिमम लोग का सेट 4 ही आया था। ये पूरे दुनिया भर का सेट 4 इन लोगों ने दे रखा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा फिजिकल के पेपर का। ठीक है, फ्रॉम माई साइड पेपर अच्छा था। ठीक है, पेपर आसान था उनके लिए जो अच्छे से पढ़ के गए थे पूरे साल, और जिन्होंने लास्ट डे में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उनका पेपर तो भाई बेस्ट जा रहा था। ठीक है, क्योंकि इजी पेपर था। अब मैं बताती हूँ, मैं सेंटर पे गई सुबह, मैं 9:30 बजे पहुँच गई थी क्योंकि ऐसा है कि टाइमिंग हमारे यहाँ तो जल्दी आना रहता है, नहीं तो गेट से फिर एंट्री नहीं मिलती है। ठीक है, तो 9:30 बजे मैं पहुँच गई थी, 10:30 बजे का पेपर था। और जहाँ भाई साहब सेंटर गया भाई इतनी स्ट्रिक्टनेस है रियली, मतलब तुम क्लास से ऐसे बाहर नहीं निकल सकते। 9:30 बजे हम गए थे, हमें 9:30 बजे ही क्लास में बैठा दिया गया था और उसके बाद क्लास से बाहर जाने की लाइक तुम नहीं निकल सकते। ठीक है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद मेरी तो भाई इतनी ज़्यादा फटी थी रियली, पेपर नहीं मिला था उससे पहले ही मेरी फटी हुई थी और उसके बाद पेपर मिल गया। पेपर मिलने के बाद आई वाज लाइक चलो भाई फिजिकल है, आसान आया होगा। पेपर खोला, पहले के एमसीक्यू, मेरे को पहला एमसीक्यू तो मेरे को नहीं आ रहा था। ठीक है, ये मेरा गलत भी है, इसमें मैंने ये लगा रखा है। ठीक है, बी ऑप्शन, बट होगा लास्ट वाला, ये मेरा गलत है। ठीक है, देखो मैं ओवरऑल की बात करूँ तो मेरा एमसीक्यू वाला सेक्शन तो इसकी बस लग गए। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरी पेपर नहीं भाई बकचोदी कर रहे थे, ये पता नहीं क्या दे रखा था इन्होंने। ये पहला क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था, फिर जो मैं नहीं पढ़ के गई थी लिटरली वही छाप दिया इन्होंने। फिर मेरे को ये वाला क्वेश्चन ये मैंने गलत कर रखा है। ठीक है, इसमें मैंने पता नहीं क्या लगा दिया, मेरे को खुद नहीं याद है। सोचिए मैंने तुक्का लगाया था, मेरे को नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था, इसमें मैंने सी लगाया, पता नहीं सही है कि गलत है, भगवान जाने, वो तो नंबर बताएगा। फिर भाई ये तो मेरे को नहीं आ रहा था, ये मैंने एक लड़की का देखा, वो मेरे बगल में बैठी हुई थी, वो उसने शायद पता नहीं क्या लगाया था। मेरे को सोचो भाई, मेरे को याद नहीं है मैंने लगा के क्या आई हूँ, तो सोच ली। ठीक है, तो ये बात करते हैं। फिर ये सब तो इजी थे, ये सब हो गया था। फिर इधर के एमसीक्यू टली, इसकी तो माँ हो गई थी, माँ बहन करके आई हूँ मैं बस एमसीक्यू की, इतने तुम जान लो। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन था, ये सही है मेरा। ये भी आई थिंक इट्स गुड वन, बट ये दोनों में मेरे को कन्फ्यूजन था, बट मेरा ये तीनों सही चला गया, पता नहीं कैसे तुक्के पे। उसके बाद लेट्स कम टू दिस, इसमें 5 करना था मेरे को, जिसमें से ये तो मेरे से लगा था मैंने पढ़ा ही नहीं है भाई, ये है क्या, इसको देख के मेरे को लग रहा था मेरे को नहीं आता। फिर ये पहला वाला मेरे को आ रहा था, मैंने लिख दिया, दूसरा भी लिख दिया। इसमें से मेरे को नहीं आ रहा था ये वाला, तो इसमें मैंने लिख दिया कि वो इसलिए मतलब लाइक अगर कोई हड्डी ऐसे मुड़ जाती है, लाइक हाथ वगैरह मुड़ता है तो फिर चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, बट इसलिए वो पैर वैर फैला लेते हैं जिससे चोट ना लगे। तो फिर इसमें मैंने ये लिख के आई हूँ, आई डोंट नो गलत है कि सही है। फिर मेरे को ये नहीं आ रहा था, ये मैंने अपने बना के छाप के आई हूँ, गाथा हुआ था। फिर इसमें से मेरे को ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं भाई साहब ये सब देख के मेरे को लग रहा था कहाँ से छाप दिया इन्होंने पेपर में। ठीक है, तो ये मेरे को नहीं आ रहा था, ये मैंने छोड़ दिया। 5 ही करने थे ना, तो इसीलिए। फिर ये सेक्शन ठीक ठाक था। फिर ये मेरे ये सेक्शन नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा गया है। ये 31 वाले, इसमें मेरे को सब आ रहा था, तो सब मैंने कर लिया, गुड भाई मेरे तबीयत के लग गए। ठीक है, फिर आता है 32 में, ये मेरे को नहीं आ रहा था, इसमें मैंने 9 लगाया है, पर मैक्सिमम मेरे क्लास में कुछ लोगों ने 6 लगाया था। और मैं पेपर में नहीं, मैंने चेक किया कि मेरे क्या क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मुझे ट्रॉमा नहीं चाहिए, उसको देख के मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी और फिजिक्स के भी अलग जाएंगे। ठीक है, तो 9 लगाया है, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर ये जो फाउंडर ऑफ पैरालंपिक, तो इसमें मैं यूनिस लिख के आई हूँ। ठीक है, पर होता कुछ और है, ये गलत हो गया, बाकी और ये सब सही थे। फिर ये 5 नंबर वाले ओवरऑल ठीक थे, और इन दोनों में तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं कि ये लिखूँ कि ये लिखूँ। फिर मेरे को लगा कि मेरे को ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आ रहा, मेरे को इक्विलिब्रियम भी नहीं आ रहा था। प्लीज़, आई एम ए साइंस स्टूडेंट, जज मत करना, बट मेरे को नहीं आ रहा था, तो मैंने ये छोड़ दिया और ये किया। मैं 3 पेज का लिख के आई हूँ ये आंसर। कुछ लोग मेरे से कह रहे हैं भाई तो 3 पेज लिख के क्या आई है, 3 पेज का तो आंसर ही नहीं है वो, तो मैं पता नहीं क्या लिख के आई हूँ, वो तो टीचर जानेगा मैंने क्या लिखा है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी थी, प्रेजेंटेशन बढ़िया छाप के लिख के आई हूँ। 32 पेजेस थे, 30 भर दिए हैं मैंने। अब वो भगवान जाने कि नंबर कैसे आने वाले हैं, बट एमसीक्यू की तो
लग गई है मेरे। इसमें से मेरे को लगता है 5 से 6 MCQ वाले मेरे लग गए हैं, ठीक है। मतलब मैं और पूरे सबको लेके बोल रही हूँ, जो केस बेस्ड था उसको भी लेके। ओवरऑल पेपर आसान ही था मेरे हिसाब से। मैं चाहती हूँ मेरे 100 में से 85 आ जाएं, 85 प्लस। 95 नहीं आने वाले, बट 85 और 90 प्लस के बीच में उम्मीद कर सकते हैं कुछ भगवान से। अब देखते हैं फिजिक्स में क्या होता है। 3 दिन बचे हुए हैं, तबीयत की मेरे अलग ही हुई है, मेरे को खुद नहीं पता है मैं पढ़ कैसे पढ़ूंगी, ठीक है। तो तुम अपना कैसा गया तुम्हारा पेपर कमेंट में बताना। बट देखो सबका पेपर सेम नहीं जाने वाला, ठीक है। इजी पेपर आया था इसका मतलब थोड़ी ना है कि सबका पेपर सेम ही जाएगा, सबके लिए इजी था। नो ब्रो, लिटरली ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मेरा पेपर, मैं इस पेपर को दूंगी 10 आउट ऑफ 7, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ तुमसे फिजिक्स के पेपर के रिएक्शन की, क्योंकि मैं शक्ल दिखाने लायक नहीं हूँ, मेरी शक्ल बहुत ख़राब हो चुकी है, इतनी तबीयत मेरी। भाई साहब अगर पेपर आज होता ना तो मैं कुछ नहीं कर पाती, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी बकवास सुनने के लिए। आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर नहीं लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।